फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जावा प्रोग्रामिंग में आज हम बात करेंगे इवेंट हैंडलिंग इन जावा के, जिसमें हम कवर करेंगे आज इंट्रोडक्शन पार्ट, कंपोनेंट ऑफ इवेंट हैंडलिंग, टाइप्स ऑफ इवेंट हैंडलिंग एंड एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इवेंट हैंडलिंग की। तो इवेंट एक्चुअली होता क्या है आपका, उसको हम डिफिनेशन में देख लेते हैं पहले। इवेंट डिस्क्राइब द चेंज इन स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इंटरप्ट्स द करंट ऑनगोइंग एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यूजर क्लिक माउस और प्रेस कीबोर्ड ड्यूरिंग सम प्रोसेसिंग, देन इट जनरेट एंड एक्टिविटी। इवेंट को आप ऐसे समझना कि जैसे कोई आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है जो जावा में बना हुआ है, उस एप्लीकेशन के रन करने के ड्यूरिंग ही अगर हम कोई इवेंट माउस के क्लिक से या कीबोर्ड के प्रेस करने से कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर दें जिससे कि वो जो आपका करंट ऑब्जेक्ट जो आपका प्रोसेस रन कर रहा है वो इंटरप्ट हो, तो वही चीज आपका क्या होता है, इवेंट होता है। उसको हम कह सकते हैं कि हमने माउस से एक इवेंट दिया जो कि आपके करंट ऑनगोइंग ऑब्जेक्ट एक्टिविटी को इंटरप्ट कर रहा है। अगर वही काम हम कीबोर्ड से करेंगे तो उसको हम कहेंगे कीबोर्ड से हमने कुछ यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म किया जो कि एज ए उस प्रोसेस को जो आपका रन कर रहा है उस पे उसको इंटरप्ट कर रहा है, वहां पे ऑनगोइंग एक्टिविटी को इंटरप्ट करके अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। इसको हम आगे देखेंगे जब एग्जांपल के साथ, तो कैसे हम माउस के साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे हम कीबोर्ड के साथ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। इवेंट रिप्रेजेंट ऑल एक्टिविटी दैट कैरिड आउट बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन। इवेंट आपका जो यूजर होगा और एप्लीकेशन उसके बीच में कैरिड आउट होगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम यूजर हैं और हमारा कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो इसी के बीच में इवेंट होगा। किसके थ्रू होगा, आइदर माउस के थ्रू होगा या फिर कीबोर्ड के थ्रू। तो यही दो रिसोर्स है जिसके थ्रू हम रन टाइम अपने प्रोसेस को, किसी भी प्रोसेस एप्लीकेशन को, रन टाइम एप्लीकेशन को इंटरप्ट कर सकते हैं माउस और कीबोर्ड के थ्रू। Java Abstract Window Toolkit convey these message to the program। जब AWT के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको java.awt पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही जावा यूटिल को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इस पे भी सपोर्ट करता है नंबर्स ऑफ आपका इवेंट। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट java.aw.event, ये आपका जो पैकेज है यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड इवेंट आपके होते हैं जो कि प्रोग्राम में हम उसको यूज कर सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इवेंट हैंडलिंग के? 3 कंपोनेंट होते हैं इवेंट के। एक तो सबसे पहले इवेंट्स आपका क्या होगा, एन इवेंट इज ए चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपली कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका रन कर रहा है उसके स्टेट में चेंज कर दे। कोई रन टाइम अगर आप स्टेट में चेंज हो रहा है तो उसको हम इवेंट वहां पे कहेंगे। इवेंट सोर्स क्या होंगे? इवेंट सोर्स आपका वही या तो कीबोर्ड होगा या तो फिर माउस होगा जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहे हैं रन टाइम, जो कि आपके प्रोसेस को इंटरप्ट कर रहा है। लिसनर भी एक आपका कंपोनेंट है जो कि कोई भी इवेंट जो हम माउस या कीबोर्ड के थ्रू देंगे उसको लिसन करेगा और उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। जैसे हम चाहते हैं कि माउस क्लिक करते टाइम कोई मैसेज प्रिंट हो, तो सबसे पहले माउस क्लिक का जो इवेंट हो कहां जाएगा, लिसनर के पास। उसके बाद लिसनर एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। 2 तरह से इवेंट हैंडलिंग हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि एक माउस इवेंट हैंडलिंग होता है और कीबोर्ड इवेंट हैंडलिंग। तो माउस के थ्रू जो हम इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं उसी को हम माउस इवेंट कहेंगे, और जो कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं उसको कीबोर्ड इवेंट कहेंगे। तो माउस को सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे माउस का जब हम देखेंगे इवेंट, तो वहां पे 2 इंटरफेस होते हैं जिसका हम यूज करेंगे। मतलब माउस इवेंट के लिए आपको माउस लिसनर इंटरफेस और माउस मोशन लिसनर इंटरफेस को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कीबोर्ड इवेंट की हम बात करें तो कीबोर्ड इवेंट का की लिसनर नाम से इंटरफेस है, इसको मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम माउस के टाइम देखें तो माउस लिसनर और माउस मोशन लिसनर में इतने सारे प्री डिफाइंड मेथड है जिसका हम यूज अपने
जावा प्रोग्राम में इवेंट हैंडलिंग के केस में कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड है माउस क्लिक। माउस क्लिक पे क्या हम ऑपरेशन परफॉर्म कर चाहते हैं, इस मेथड में डिफाइंड है। इसको हम चाहें तो ओवरराइड भी कर सकते हैं। मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू हम प्रोग्राम में भी इसको, इन सारे मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। मींस अपने से कोई डिफिनेशन हम इसको दे सकते हैं। इसी तरह से कीबोर्ड इवेंट है। कीबोर्ड इवेंट पे क्या क्या है, की प्रेस। एक तो की जब हम प्रेस करते हैं कोई, उस टाइम हम उसका कोई मेथड कॉल करते हैं तो उस मेथड क्या काम करेगा वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में। की रिलीज टाइम भी हम देख सकते हैं। जैसे की प्रेस करके रिलीज करेंगे, मींस सपोज कोई की मैंने प्रेस किया और हैंड रिलीज किया उस की को, तो उस टाइम भी, रिलीज टाइम भी कोई मेथड हम कॉल कर सकते हैं। एंड की टाइप, जैसे कोई हम की प्रेस कर रहे हैं तो उसी को टाइप भी करना चाहें तो वहां पे आपका टाइप भी हो जाएगा। तो इस दो तरह के इवेंट आपके होते हैं, माउस इवेंट और कीबोर्ड इवेंट। इन्हीं सबको हम प्रोग्राम के थ्रू आगे देखेंगे। इस प्रोग्राम में देखते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम आपका है माउस इवेंट हैंडलिंग की। बहुत ध्यान से प्रोग्राम को समझिएगा। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, सबसे पहले AWT को इंपोर्ट कर लिया, इवेंट इंपोर्ट कर लिया, एप्लेट इंपोर्ट कर लिया। एप्लेट हम किस लिए इंपोर्ट किए, जो कि एप्लेट एक विंडो ओपन होकर आएगा आपका, उसी पे सारी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, जैसा कि एप्लेट प्रोग्रामिंग के थ्रू मैंने देखा था। जब हम एप्लेट अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं तो उस टाइम आपको एप्लेट की साइज और विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। किस विड्थ हाइट में एप्लेट आपका ओपन हो, वो हम कमेंट के मल्टी लाइन कमेंट के थ्रू यहाँ पे दे सकते हैं, जावा फाइल के अंदर ही। इसके बाद अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक क्लास, एक हमने क्लास बनाया माउस इवेंट नाम का। इस माउस इवेंट नाम का क्लास किसको एक्सटेंड कर रहा है, एक तो एप्लेट आपका क्लास है जिसको एक्सटेंड कर रहा है, मींस उसको एज ए उसका सब क्लास बन जा रहा है माउस इवेंट। और इंप्लीमेंट किसको कर रहा है, माउस लिसनर और माउस मोशन लिसनर। ध्यान दीजिए, इन दोनों को इंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब माउस के सारे मेथड, माउस लिसनर के सारे मेथड और माउस मोशन लिसनर के सारे मेथड यहाँ पे इनहेरिट हो जाएंगे। किस क्लास में, माउस इवेंट क्लास में। अब हम यहाँ पे इस माउस इवेंट क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। स्ट्रिंग मैसेज यहाँ पे अपनी मैंने केवल एक MSG नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, कोई अभी यहाँ पे हमने स्ट्रिंग नहीं दिया। बाय डिफॉल्ट हम माउस का x और y कोऑर्डिनेट, इस तरह से हम माउस x माउस y एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसको 0 और 0 ले रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ माउस का बाय डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। अब इसी के अंदर हम इनिट मेथड को कॉल करेंगे। ये इनिट मेथड जनरली एप्लेट, जो आपका ये एप्लेट है, एप्लेट को स्टार्ट करने के लिए होता है। और इसी तरह से ऐड माउस लिसनर, ये आपका 2 लाइन होता है जो कि इन दोनों को, माउस लिसनर को स्टार्ट करेगा और माउस मोशन लिसनर को। यहाँ पे दिस का काम होता है कि करंट ऑब्जेक्ट, जो आपका रन टाइम करंट ऑब्जेक्ट है, उसको एज ए पैरामीटर पास करते हैं दिस के थ्रू। ध्यान दीजिए, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को, जो किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको किसी दूसरे क्लास के मेथड डिफाइन करते टाइम अगर मुझे एज ए पैरामीटर पास करना है तो हम ऑब्जेक्ट का नाम न लिख के वहां पे दिस कीवर्ड यूज करते हैं, जिसके थ्रू वो आप पे एज ए पैरामीटर पास हो जाता है। तो यहाँ पे माउस लिसनर और एड माउस मोशन लिसनर 2 नाम का मेथड है जिसके थ्रू, जिसमें हम दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इवेंट स्टार्ट कर दिया। ध्यान दीजिए, सबसे पहला हम इवेंट ले रहे हैं माउस क्लिक। माउस क्लिक पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करे वो मैंने यहाँ पे दे दिया। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 10 पे, मतलब जो विंडो होगा वहां पे x y डायरेक्शन, किस पोजीशन पे आपका मैसेज कोई इवेंट आकर करेगा, और इवेंट क्या आकर करेगा, वहां पे मैसेज प्रिंट करेगा माउस क्लिक। मतलब जैसे माउस क्लिक करेंगे आपको विंडो में माउस क्लिक लिख के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें दूसरा मेथड माउस इंटर्ड के केस में, अगर हम जो एप्लेट व्यू होगा वहां पे अगर हम माउस कहीं एप्लेट के बाहर हैं और वहां पे माउस कर्सर ला रहे हैं तो उस टाइम क्या मैसेज आएगा, माउस इंटर्ड, और लोकेशन आपका वही है जो पहले लोकेशन, सेम ही लोकेशन पे 0 और 10 x y कोऑर्डिनेट पे ही मैसेज प्रिंट करेगा। अगर हम माउस एग्जिट करते हैं, मतलब आपका जो एप्लेट विंडो है उससे माउस हम एग्जिट बाहर ले जाते हैं, तो वहां पे माउस एग्जिटेड लिख के आ जाएगा। आपके लोकेशन कौन सा होगा, 0 और 10, वही आपका x y लोकेशन होगा। इसी तरह से प्रेस के लिए है, अगर हम माउस प्रेस करते हैं तो माउस प्रेस करेंगे तो लिख के आएगा आपका मैसेज डाउन, और लोकेशन क्या होगा, लोकेशन जहां पे भी हम प्रेस करेंगे वहीं से आपका वो वहां पे ही उठा लेगा। मतलब विंडो में भी हम देखेंगे जब रन करेंगे, जिस जगह हम क्लिक करेंगे वहीं पे आपका डाउन मैसेज आ जाएगा। और ध्यान दीजिए, रीपेंट, हर मेथड के अंदर हम रीपेंट मेथड को कॉल कर रहे हैं। इसका काम ही क्या है, ये जो मैसेज हम बार बार यहाँ प्रिंट कर रहे हैं इसी को प्रिंट करेगा आपके एप्लेट पे। एप्लेट पे कुछ मुझे आउटपुट प्रिंट करना होता है, आउटपुट डिस्प्ले करना होता है, तो रीपेंट मेथड के थ्रू हम करते हैं। ये मेथड प्री डिफाइंड होता है, और
और ये डिफाइंड कहाँ होता है, AWT क्लास के अंदर, जिसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं एज ए पैकेज। इसी तरह बटन रिलीज पे भी मैंने कुछ कोडिंग कर रखा है। अगर माउस कीज को रिलीज करेंगे तो क्या लिख के आएगा, अप लिख के आएगा। इसी तरह से आगे हम देखते हैं माउस ड्रैग का भी मेथड है। यहाँ पे माउस ड्रैग करेंगे मींस किसी एक पोजीशन दूसरे पोजीशन हम ड्रैग कर रहे हैं तो वहां पे लिख के आएगा ड्रैगिंग माउस एट, और जैसे जैसे हम ड्रैग करेंगे उसका एक्स वाई का पोजीशन यहाँ पे उठा लेगा कि आपके माउस का क्या करंट क्या पोजीशन है वो वहां से ले लेगा। इसी तरह से एक और है माउस मूव। माउस मूव करने के लिए जब हम मूव करेंगे माउस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे तो वहां पे भी इस तरह से मैसेज आपका आएगा। इसके बाद लास्ट में हम एक ग्राफिक्स पेंट को, जो पेंट हम यहाँ पे मेथड एज ए यूज करेंगे, क्योंकि ये पेंट मेथड आपका प्री डिफाइंड होता है AWT पैकेज के अंदर। यहाँ पे हम एज ए ग्राफिक्स जी पैरामीटर पास कर रहे हैं। और ड्रा स्ट्रिंग का काम ही है कि जो भी यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे यही आपके विंडो पे एप्लेट विंडो पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे मैसेज एज स्ट्रिंग दे रहे हैं तो जो भी मैसेज जाएगा, जैसे अगर हम माउस यहाँ पे देखें तो माउस क्लिक टाइम मैसेज क्या जाएगा, ये जाएगा मैसेज। इसी तरह से माउस अगर हम विंडो में इंटर कर रहे हैं तो कौन सा माउस जाएगा, कौन सा मैसेज जाएगा, माउस इंटर वाला जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जो यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसके थ्रू हम यहाँ पे पास करेंगे तो आपका वहां पे विंडो पे आपके जो एप्लेट होगा एप्लेट पे व्यू होगा। इसको हम रन करके अभी देखते हैं। पहले हम इसी के साथ देख लेते हैं कीबोर्ड हैंडलिंग का। कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड में भी वही काम करेंगे लेकिन हम कीबोर्ड के थ्रू करेंगे। कीबोर्ड से कौन कौन मेथड होते हैं, जो आपका प्रेस होगा, रिलीज होगा और की टाइप होगा, उसी मेथड का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे इस लाइन को। इसके बाद एप्लेट, जैसे हम पहले अभी पिछले देखे एग्जांपल में, वहां पे हम एप्लेट ले ले रहे हैं एक साइज का 300 और 100 विड्थ हाइट के साथ। यहाँ पे एप्लेट आपका व्यू करेगा। यहाँ पे सिंपली के लिखे हैं, मतलब जो इस वाली जावा फाइल है इसका जो भी क्लास होगा यहाँ पे उसको कॉल कर लेगा तो वहीं पे वो आपका एप्लेट जो व्यू होगा वहां पे वो सारे ऑपरेशन शो करेगा। इसके बाद हमने एक सिंपल की नाम का क्लास बना लिया जो एप्लेट को एक्सटेंड करता है और इंप्लीमेंट किसको करेगा, की लिस्नर को, क्योंकि की के लिए आपका की लिस्नर नाम का इंटरफेस है जिसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे मैं वहां पिछले एग्जांपल मैंने लिया था, स्ट्रिंग मैसेज ले लिया, यहाँ पे एक्स वाई का कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका 1020 मैंने ले लिया। अब हम यहाँ से पब्लिक इनिट काम कर रहे हैं, ये एप्लेट को आपको स्टार्ट कर देना। एप्लेट स्टार्ट किया और वहां पे जो की लिस्नर है एज ए वहां पे ऑब्जेक्ट पास किया दिस, मतलब जो करंट रन टाइम आपका ऑब्जेक्ट है वो एज ए पैरामीटर की लिस्नर के साथ जाएगा। अब यहाँ पे हम मेथड डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मेथड डिफाइन कर रहे हैं की प्रेस का। की प्रेस करते टाइम अब शो स्टेटस यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि इसका स्टेटस क्या है, लिख के आएगा आपका की डाउन। इसी तरह से की रिलीज टाइम हम क्या करेंगे, की अप लिख के आएगा। ध्यान दीजिए इसके साथ यहाँ पे जो की इवेंट है ये आपका प्री डिफाइंड क्लास होता है जिसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे के ई हम बना रखे हैं, यहाँ पे कुछ भी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से की टाइप के टाइम क्या है करेगा, यहाँ पे जो भी हम की टाइप करेंगे, जो प्रेस करेंगे उसको प्रिंट करता, उसको आपके जो विंडो है, जो एप्लेट व्यू होगा वहां पे जो भी टाइप करेंगे उसको वहां पे की एज ए कैरेक्टर यहाँ पे जाएगा और ये रीप्रिंट क्या करेगा, रीप्रिंट उसको वहां पे एज ए पेंट कर देगा। इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में पेंट मेथड को बना लेंगे जिसमें ग्राफिक्स जी एज ए पैरामीटर पास करेंगे और यहाँ पे ड्रा स्ट्रिंग का काम ही है आपका कि पूरे एप्लेट पे सारे ड्रा की कंट्रोलिंग को करना। तो यहाँ पे हम एक मैसेज पास करेंगे और एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो भी होगा कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पे 1020 है तो एज ए पैरामीटर यहाँ पे हम पास करेंगे तो यही आपका काम करेगा। चलिए हम एग्जांपल से अब देखते हैं रन करके कि दोनों प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। माउस इवेंट हो रहा है और एक कीबोर्ड इवेंट हो रहा है। यहाँ पे हम आ जा रहे हैं प्रोग्राम में। यहाँ पे प्रोग्राम देखिए हमने दो प्रोग्राम सेव कर रखा है। सेम प्रोग्राम जो अभी आपने वहां देखा माउस इवेंट का प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है जो वहां पे हमने पावर पॉइंट पे दिखा रखा था। आप इस प्रोग्राम को वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम को अगर मुझे कंपाइल करके रन करना है तो रन कैसे करेंगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिएगा और इस लोकेशन पे जाएंगे जहां पे फाइल सेव है। फाइल मेरा सेव है जावा सी ड्राइव में, एक जावा नाम का फोल्डर है। जावा नाम के फोल्डर के अंदर मैंने एक इवेंट नाम का फोल्डर बना रखा है, तो इवेंट के अंदर आ गया। इस इवेंट के अंदर हम देखें तो यही फाइल है माउस इवेंट का। तो माउस इवेंट का जो मेन क्लास नेम है, क्लास नेम क्या है, इस क्लास नेम से फाइल हम सेव किए हुए हैं यहाँ पे माउस इवेंट डॉट जावा, आप देख सकते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे कैसे, जावा सी और फाइल नेम डॉट जावा। जैसे कंपाइल करेंगे
यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम क्या करेंगे, एप्लेट व्यूअर के थ्रू इसको व्यू करेंगे, क्योंकि एप्लेट की प्रोग्रामिंग है तो यहाँ पे हम एप्लेट व्यूअर का ही यूज करेंगे। एप्लेट व्यूअर और आपका फाइल नेम जो आपका जावा है वहां पे उसी को हम कॉल करेंगे जावा। अब देखिए आपका यहाँ पे एप्लेट व्यू स्टार्ट हो गया, ये एप्लेट स्टार्ट हो गया। अगर हम इस एप्लेट को देखें तो अभी ध्यान दीजिए, अब माउस कर्सर को आप देखिएगा, माउस कर्सर अभी क्या है, इस एप्लेट से बाहर है, तो यहाँ पे मैसेज क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे मैसेज इसके बीच में लिख रहा है माउस एग्जिटेड, मतलब अभी माउस बाहर है। जैसे हम माउस के अंदर कर्सर लाएंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, माउस इंटर लिख के आ गया। और जैसे जैसे माउस का कीबोर्ड हम जो कर्सर है मूव कर रहे हैं, अगर नीचे देखें यहाँ पे तो उसका पोजीशन भी चेंज होकर आ रहा है कि किस एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे आपका माउस पोजीशन है। अब चलिए हम माउस क्लिक करते हैं, जैसे माउस क्लिक करेंगे ध्यान दीजिए जहां पे क्लिक करेंगे वहीं पे लिख के आ गया डाउन, जैसे माउस क्लिक करके हम छोड़ेंगे लिख के क्या आ जाएगा अप। इस तरह से माउस अप और माउस डाउन का भी काम हो रहा है। अगर हम ड्रैग करके करते हैं, जैसे यहाँ पे किए तो अप डाउन आया, और ड्रैग करके अगर कहीं जाते हैं छोड़ते हैं माउस तो वहां पे क्या लिख के आएगा अप आएगा। तो इस तरह से सारे मेथड जो हमने वहां डिफाइन कर रखे थे, अब देखेंगे क्या हो रहा है, ये जो विंडो रन, ये रन टाइम है ना, ये आपका जो एप्लेट है रन कर रहा है, इस टाइम हम माउस से कोई इवेंट जनरेट कर रहे हैं, यही आपका क्या हो रहा है, इवेंट हैंडलिंग का काम हो रहा है। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम आपका है कीबोर्ड के केस में, दूसरा प्रोग्राम कीबोर्ड वाला सेम प्रोग्राम यही है जो अभी आपने वहां पे पीपीटी पावर पॉइंट पे देखा, और इसी को अब हम यहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं। ये किस नाम से प्रोग्राम है आपका, ये प्रोग्राम है आपका सिंपल की डॉट जावा नाम से है। तो इस वाले एप्लेट को हम टर्मिनेट करेंगे, जैसे हाँ क्लोज करेंगे, जैसे क्लोज करेंगे तुरंत तब आपके जो कंसोल है, कंसोल पे वहां पे हम दूसरा कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जैसे क्लोज किए यहाँ पे हम इवेंट पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं सिंपल की डॉट जावा को, जावा सी सिंपल की डॉट जावा। जैसे कंपाइल करेंगे सक्सेसफुली कंपाइल कर जाएगा। अब एप्लेट व्यूअर के थ्रू हम कॉल कर लेंगे इसी फाइल को, जो जावा फाइल अभी हमने यहाँ पे देखा, इसी को अगर कॉल करेंगे तो एक एप्लेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए एप्लेट आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इसको देख सकते हैं एप्लेट यहाँ पे स्टार्टेड लिख के आ गया, एप्लेट स्टार्ट हो गया है। अब हम कीबोर्ड से इवेंट करेंगे। ध्यान दीजिए जैसे हम अपना नाम ही यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, संदीप नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कीबोर्ड हम यस लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं पहले विंडो पे, यहाँ जैसे क्लिक यस करेंगे ध्यान दीजिए नीचे आपका लिख के आएगा की, जैसे हम यस प्रेस किए ये की डाउन लिख के आएगा, जैसे छोड़ेंगे की अप लिख के आएगा। ध्यान दीजिए जैसे हम अप डाउन प्रेस कर रहे हैं, कोई और बटन लेते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं SANDEE आप देखिए बार बार हर कीबोर्ड के की प्रेस के टाइम अप डाउन लिख के आया, और जो की टाइप का जो हमने कॉल कर रखा था मेथड, वो क्या कर रहा है, वो मैसेज आपका प्रिंट करता हुआ चला जा रहा है। तो इस तरह से एप्लेट व्यूअर आपका काम करता है जो इवेंट हैंडलिंग के केस में। तो ये सारे जो हम कीबोर्ड से और माउस से काम कर रहे हैं, यही हम इवेंट जनरेट कर रहे हैं कब, एप्लीकेशन के रन टाइम। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।